वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर फ्रेंड्स। और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। हमने जो है यूपी बोर्ड के लिए भी एक सेक्शन शुरू किया है अपने चैनल पर, और यूपी बोर्ड के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो चैप्टर से यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, हम उनके लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे। और आज वाली वीडियो में हमने सिर्फ प्रश्न उपलब्ध कराए हैं, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें हम उनके उत्तर भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। कई बार बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कम समय में जो है कौन से प्रश्न जो है आपको आज़ाद अंक दिला सकते हैं। तो इस तरह से हमने उनकी मदद के लिए ये सेगमेंट शुरू करा है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी जो है आज ही वीडियो अपलोड होगी। तो दोनों बोर्ड्स के लिए जो है वीडियोस हम लेकर आएंगे, यूपी बोर्ड्स के लिए और ख़ास तौर से सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो इसलिए अगर आप इन प्रश्नों को हर चैप्टर से जो हम यहाँ पे चैनल पे करा रहे हैं आप कर लेते हैं, तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपकी को जो है परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमने बताया है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 1 से लाए हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण से ये क्वेश्चन होंगे आपके पास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो हैगा आपका, क्या होता है जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाया जाता है। ये प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है बोर्ड। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले साफ़ क्यों कर लिया जाता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। क्या होता है जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाया जाता है, और ये आप जो है कर सकते हैं, जब वायु में जलाते हैं मैग्नीशियम के रिबन को तो Mg और प्लस O2 करेंगे ये रिएक्शन, तो आप जानते हैं इसमें क्या बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है हमारे पास वो है, सोशल एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, समझाइए। ये सोशल नहीं है, ये श्वसन है। ये गलत लिख गया है यहाँ पे, ये श्वसन है। कह रहा है श्वसन जो है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, समझाइए। तो श्वसन की जो अभिक्रिया है वो क्या ऊष्माशोषी होती है, ये आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, अगर आपको इसका उत्तर ना मिले तो इसका उत्तर हम आपको उपलब्ध कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। विघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का व्युत्क्रम कहा जाता है, क्यों। विघटन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का उल्टा कहा जाता है या व्युत्क्रम कहा जाता है, एक ही बात है। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो है इसको जो है क्या कहा जाता है, विलोम भी कहा जा सकता है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया में C+O2 मिसाल के तौर पर ये ले लेते हैं, तो बन जाता है आपका CO2। यानी दो चीज़ें, दो परमाणु मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण होता है। आप इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जब दो परमाणु मिलकर किसी एक नए परमाणु जब दो तत्व मिलकर किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो इसको जो है क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो तत्व मिलकर किसी भी जो है एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जब विघटन अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो विघटन अभिक्रिया जो होती है हमारे पास वो इसकी उल्टी होती है। जैसे अगर हम ले लें CaCO3, तो अगर हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये टूट के हमारे पास हो जाएगा CaO और CO2। क्या हो जाएगा, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो तथा अन्य यौगिकों में या जो हैगा अन्य तत्वों में बढ़ जाता है, या अन्य जो हैगा यौगिकों में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं बच्चे हम आपकी विघटन अभिक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे की कैसी हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि विघटन अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया का एक व्युत्क्रम होता है या फिर उल्टा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, क्या होता है उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, क्या होता है
जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रख देते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो फार्मूला है वो है AgBr। क्या है? AgBr। तो जब आप इसे धूप में रख देते हैं तो इसका कलर जो हो जाता है वो थोड़ा सा ग्रे प्रकार का कलर हो जाता है। इसका कैसा कलर हो जाता है? इसका ग्रे प्रकार का कलर हो जाता है। तो इसको जो है जब वायु में रखते हैं तो क्या होता है, आप देखिएगा, जब इसको सिल्वर ब्रोमाइड को रख देते हैं, AgBr को रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, तो फिर हमारे पास में जो हैगा उसका कलर जो हो जाता है ग्रे हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे, संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझाइए। तो संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे आपने लिखा H+Cl और इक्वल टू HCl, तो इधर भी जो हाइड्रोजन की संख्या है और Cl की संख्या है तो पूरी, लेकिन चूंकि ये समीकरण नहीं बन रही है, समीकरण तो हमने सिर्फ तत्व लिख दिए हैं। अगर हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे पूरा, देखिए ऐसे करके, स्क्रीन पर देखिएगा, H2 + Cl2 तो इक्वल टू हो जाएगा 2HCl। तो दैट्स ये वाला जो चीज़ है आपके पास, ये वाली ये जो चीज़ है आपके पास, ये आपको मिलेगी। कब मिलेगी आपको? जब ये आप संतुलित होंगे। तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा में, किसी भी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसके दोनों ओर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ऐसी अभिक्रिया को संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। और उदाहरण के तौर पर आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप अगले। चलिए देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान होती हैं, उसमें से आप कोई भी एक उदाहरण दे दीजिए। Mg ले लीजिए, यहाँ से 2HCl ले लीजिए, इसे लिख दीजिएगा MgCl2 हो जाएगा, और H2 को आप यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते थे, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या परिवर्तन आता है? यह अभिक्रिया हम बता रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट में करिएगा। Fe+CuSO4 तो क्या हो जाएगा मिलके, ये बनेगा या नहीं बनेगा? आप इसका उत्तर कमेंट में करिएगा, हमें बताइएगा। तो फ्रेंड, ये चैप्टर फर्स्ट से कक्षा 10 के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पहले चैप्टर से आ सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए भी होंगे और इनके उत्तर भी समझ में आए होंगे। आगे से आने वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, लिखा हुआ सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो उसमें जो है आप उसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर हो जाए। और चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट साइंस का उपलब्ध है, स्टडी कोर्स भी उपलब्ध है, और MU JMI वगैरह के लिए भी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो जो नए व्यूवर्स हैं और जो नए लोग हमारे चैनल पर आज आए हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, तो जिससे कि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स उन्हें भी मिल सकें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।